प्रेज द लॉर्ड। मैं आईवी बारा महिला संघ अध्यक्ष लखनऊ धर्म प्रांत की ओर से आज बालिका दिवस के शुभ अवसर पर अपनी सभी बालिकाओं का अभिनंदन करती हूँ, उनको शुभकामना देना चाहती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हमारे क्रिस्त समाज में यूँ तो कहीं भी ऐसा देखने को नहीं आता है कि कहीं बालिकाओं के साथ नाइंसाफ़ी हो या लड़कों और लड़कियों में फ़र्क समझा जाता हो। हमारे क्रिस्त समाज में हम हमेशा अपने दोनों ही बच्चों को बराबर का दर्जा देते हैं, लेकिन दुख की बात है, अफ़सोस की बात है कि आज भी हमारे समाज में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हम बालिकाओं को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शायद कहीं ना कहीं लड़कियों को एक अनचाहा रूप दे दिया गया है। शायद कोई नहीं चाहता कि उनको वो सम्मान, वो आदर मिले। आज हमारी ये मुहिम, ये कोशिश है कि हर बालिका वही सम्मान, वही आदर, वही इज्जत पाए जिनकी वो अधिकारी हैं। हमारे समाज में आज बहुत सी लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है और जो इस से बच भी जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं और इससे भी बचकर जो आगे निकलती हैं, किसी तरीके से अपनी मेहनत से आगे बढ़ती हैं, उन्हें भी समाज के तानों और गालियों का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि आज हर महिला, हर स्त्री, हर बालिका के आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं। हर महिला के दिल में कहीं ना कोई दुख और टीस ज़रूर होती है। मेरे मन में भी कभी कभी यही विचार आता है कि आज हम लड़कियों को लड़कों से कम क्यों समझते हैं। लड़कों को कुल का वंश हम समझते हैं और लड़कियों को बोझ क्यों समझते हैं। लड़कों को पढ़ने लिखने के लिए हम आगे भेजते हैं और लड़कियों का पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना गलत समझा जाता है। लड़कियों के पैदा होने पर हम शोक सा मनाते हैं और लड़कों के पैदा होने पर हम खुशियाँ मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर हम पाबंदियां लगाते हैं और उन्हीं लड़कों को घर से बाहर निकलने पर उनको घर के बाहर रहने की मर्यादा नहीं समझा पाते हैं। आज हैरान हूँ और दुखी हूँ, इस आज़ाद देश में इस छोटी सोच को बढ़ावा क्यों दिया जाता है। अब ज़रूरत है इस संकीर्ण सोच को बदलने की और बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने की। अब हर किसी को सिर्फ जागना नहीं होगा, अब हमें औरों को भी जगाना होगा और इस छोटी सोच को यहीं ख़त्म करके बालिकाओं के ऊपर लगी हुई सारी पाबंदियों को तोड़कर उन्हें एक माहौल देना होगा जिसमें वो खुल के जी सके, खुल के सांस ले सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपनी ज़िंदगियों को अपने तरीके से जी सके। बहुत कुछ खो चुकी हैं स्त्रियां और अब हमें अपनी बच्चियों को उनका हक दिलाना होगा और इसकी शुरुआत हमें सिर्फ स्वयं नहीं करनी है, हमें सबके साथ मिल के करनी है और वक्त ज़रूर बदलेगा। आज मैं अपनी बालिकाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ। ये संदेश बहुत गहन है, इसे यदि वो समझें। तुम लड़की हो, ये अच्छी तरह याद रखना। तुम लड़की हो, ये अच्छी तरह याद रखना। तुम घर की चौखट लांघोगी, लोग तुम्हें टेढ़ी नज़रों से देखेंगे। तुम घर की चौखट लांघोगी, लोग तुम्हें टेढ़ी नज़रों से देखेंगे। तुम जब गलियों से होकर गुजरोगी, तब लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम गली से होकर गुजरोगी, लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, सीटी बजाएंगे और इस गली को पार करके जब तुम मेन रोड पे आ जाओगी, यानी अपने तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाओगी, अपनी मंजिलों को पा लोगी, तो लोग तुम्हें ताने देंगे, तुम्हें गालियां देंगे, यहाँ तक कि तुम्हें चरित्रहीन भी कहेंगे, मगर तुम व्यर्थ होगी अगर वहाँ से वापस लौट आओगी, वरना जैसे चली जा रही हो चली जाना। आज ज़रूरत है कि हर घर में, हर एक परिवार में बेटियों को खुल के जीने, खुल के आज़ादी का रास्ता अपना चुनने का हक दिया जाए। अगर हम पवित्र बाइबल के अनुसार देखें तो
हमेशा हमारी बालिकाओं की एक शिकायत रही है कि बाइबल में बेटियों के लिए कुछ नहीं, बेटों के लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं, बेटों को बहुत से आशीर्वाद दिए गए हैं, बड़े बड़े राजाओं और बड़ी बड़े नबियों का जिक्र आया है, पर महिलाओं का क्या? तो अपनी बेटियों को आज मैं बताना चाहूँगी कि बाइबल में माँ मरियम हो, रूथ हो, अन्ना हो, सारा हो, समारी स्त्री हो, रबैका हो, मरियम मगदलेना हो, या 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़िता हो, इन सब के द्वारा प्रभु ने एक बदलाव लाया है। इन सब के द्वारा प्रभु ने एक चमत्कार किया है, और वही चमत्कार आज तुम में भी ये समाज ढूंढता है। आज यही चमत्कार की ज़रूरत है। आज हर एक बड़ी मंजिल को पाने के पीछे आज तुम जैसी बालिकाओं की ही ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि हमारी बालिकाएं कभी भी किसी भी हाल में हिम्मत ना हारें। और आज कुछ लोग हमारी बालिकाओं के विषय में गलत शब्द का यूज़ भी करते हैं, गलत बातों को बोलते भी हैं। आज कहीं कहीं उन्हीं शब्दों के द्वारा हमारी बालिकाएं आगे बढ़ने से रुक जाती हैं, उनका मन टूट जाता है, हिम्मत हार जाती हैं। ऐसे लोग जो अपनी फ़िक्र ना करके दूसरे की बेटियों की फ़िक्र करते हैं कि वो लड़की है तो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, इन सब का जो हिसाब रखते हैं और इस प्रकार का एक माहौल बना देते हैं कि हमारी बेटियों के पैरों में पाबंदियों की बेड़ियां पड़ जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी कविता है, ये प्रयास है, इसे आप गलत ना समझें, इसे आप इसी रूप से लें कि हम अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छा, एक आदर्श माहौल पैदा करें। मेरी कविता इस प्रकार है। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे बख्शी है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे बख्शी है। तू अपनी तो जी ले मेरी पे हक रखने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। जिस्म मेरा है तो कपड़े भी मेरे होंगे, जिस्म मेरा है तो कपड़े भी मेरे होंगे, गलतियाँ मेरी हैं तो फैसले भी मेरे होंगे। जिस्म मेरा है तो कपड़े भी मेरे होंगे, गलतियाँ मेरी हैं तो फैसले भी मेरे होंगे। अपना काम छोड़कर मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले, अपना काम छोड़कर मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। 18 की हो गई ज़रा संभल के रहना, 18 की हो गई ज़रा संभल के रहना, 25 की हो गई अब तक शादी नहीं की। 18 की हो गई ज़रा संभल के रहना, 25 की हो गई अब तक शादी नहीं की। मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरी फ़िक्र करने वाले, मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरी फ़िक्र करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। समझ नहीं आता कि सोच में जी रहे हो, समझ में नहीं आता कि सोच में जी रहे हो। लड़कों को सर का ताज और लड़कियों को पराया धन कह रहे हो। समझ नहीं आता कि सोच में जी रहे हो। लड़कों को घर का ताज और लड़कियों को पराया धन कह रहे हो। लड़का और लड़की में फ़र्क करने वाले, लड़का और लड़की में फ़र्क करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सभी बेटियों को का उत्साहवर्धन करना चाहूँगी हमारी सभी बेटियाँ बड़ी ऊंची उड़ान उड़ें। उनके मन में जो कुछ भी है
वो उसी आज़ादी से अपने माता पिता और अपने उस माहौल में उपस्थित लोगों से शेयर करें जैसा कि एक बेटे करते हैं। उन बेटों का हक जो हमने उन बेटों को दिया है, वही हक आज हमारी बेटियां भी हमसे मांगती हैं। और आज मैं चाहूँगी कि हमारी बेटियों को समाज में सम्मान, आदर, इज्जत और बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारा प्यार जो हम उन्हें दे सकते हैं, जिसके द्वारा वो एक आसरा पा करके अपनी उड़ान को ऊंची उड़ सकें। धन्यवाद।